सो हेलो एवरीवन। ये जो होगा ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। मतलब आज तक मैंने कभी ऐसा किया नहीं, सो आई एम अ बिट नर्वस। सो बेसिकली ये जो सेशन होगा यहाँ पे विल टॉक अबाउट आईआईटी गांधीनगर अर्ली एमएससी एडमिट, जो आईआईटी गांधीनगर ने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। मतलब जिन बच्चों का जैम क्लियर नहीं है बट स्टिल दे आर इन टॉप 5 इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। सो उनके लिए ये एक मतलब सेशन होने वाला कि वहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि उसका शायद आज शॉर्टलिस्ट की शायद लिस्ट आने वाली थी। अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है इसका। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे नियति के साथ। नियति इज एक्चुअली अ फर्स्ट ईयर एमएससी स्टूडेंट, एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर। तो इनको जो एंट्री मिली है वो अर्ली एमएससी के थ्रू ही मिली है। इनसे हम बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट। और प्लीज़ मतलब अगर सेशन अच्छा लगे, और नियति ने अपनी मतलब मेल आईडी नियति का, और नियति से कोई भी अगर डाउट पूछना हो तो उनका मेल आईडी जो है वो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप उनसे कुछ भी सवाल है वो आप पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो पहले अपने खुद को इंट्रोड्यूस कर दो आप। Yeah, so hello everyone. I am Niyati Shah. I am currently pursuing my MSc in Physics from IIT Gandhinagar. I completed my BSc from St. Xavier's College, Ahmedabad, just last year. And I have cleared JAM. I have cleared the interview of IIT Gandhinagar and IISER Thiruvananthapuram. And during my BSc, actually we had a compulsory project in which we had to do research. So I was lucky I got the opportunity to work in the field of condensed matter physics. I worked on modeling the melting temperature depression in metallic nanomaterials. So that's all about you. अच्छा, एक बात मेरे को बताओ कि आईआईटी गांधीनगर में मतलब आपने कैसे एडमिशन लिया? मतलब क्या क्या हुआ था, क्या क्या पूरा प्रोसीजर था वहाँ का आईआईटी गांधीनगर? Yes. So I also cleared JAM, but I came in IIT Gandhinagar. Hello. हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है ना सर? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ, so I came in IIT Gandhinagar through the route of early admit MSc. So this route just started last year. तो हम लोग पहली बैच है उसकी। तो इसके थ्रू कॉलेजेस में जो भी अपने डिपार्टमेंट में टॉप 5 रैंक होल्डर्स है टिल द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, उनको मौका मिलता है दैट दे कैन फिल द फॉर्म ओवर हियर. जैम स्कोर और जेस्ट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी. तुम फॉर्म भरो, इफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड they'll call you for a written test followed by an interview. तो लास्ट ईयर तो कोविड था, इसीलिए हमारा रिटन टेस्ट नहीं हुआ था. सो वी डायरेक्टली वेंट फॉर एन इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू में दे जस्ट आस्क बेसिक जैम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एंड दे जस्ट टेस्ट के तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है. they'll share the screen with you on which there'll be problems written. एंड फिर बस तुम्हें उन्हें आंसर करना है, एंड मतलब थोड़ा बताना है कि अगर ये फॉर्मूला यूज की तो क्यों यूज की, हाउ डू यू इंटरप्रेट द रिजल्ट यू गॉट, एंड जस्ट नॉर्मल स्टफ. तो इस बार जो इंटरव्यू होगा वो तो शायद ऑफलाइन होगा, क्योंकि बच्चों को बुला रहे हैं वो उधर ना आईआईटी गांधीनगर, होपफुली, राइट? सर स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, बट आई थिंक द इंटरव्यूज विल बी ऑनलाइन ओनली बिकॉज कोविड प्रोटोकॉल्स आर रियली स्ट्रिक्ट ओवर हियर. Okay. And not even all the students are getting the chance to come over here. So interviews इस बार तो mostly online ही होंगे. Okay. और आपको कुछ आइडिया क्या इनके शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया कैसा है? मतलब क्या देखते हैं ये? No sir. मतलब ऐसा कुछ नहीं. Regarding हाँ नहीं, वो क्या डिमांड करते हैं वो तो नहीं पता है. अच्छा, तो आपने जैसे बोला होगा कि आपका पेपर पब्लिश हुआ है, तो पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था इंटरव्यू में? नहीं, they just asked me कि मैंने actually research में फॉर्म में there is an option कि you write if you have done some research or not. तो मतलब इंटरव्यू के टाइम उनके पास वो फॉर्म खुला हुआ होता है. So they just ask कि you have written, so did you do this? So I just said yes, and फिर they didn't ask any questions about research. अच्छा, उससे कुछ भी नहीं पूछा था आपका? हाँ, so I don't think so that should be the main criteria through which students are selected. अगर रिसर्च नहीं भी किया हो तो रिसर्च, बिना रिसर्च वाले भी आते हैं. only a few people in our class have had some research experience. तो रिसर्च नहीं होगा फिर भी you can come. और स्टाइपेंड जो होता है, मतलब जो आपका ये स्टाइपेंड स्कॉलरशिप जो मिल रहा है वो कंटिन्यूअसली मिल रहा है उसमें, या फिर आपका इंस्पायर है तो फिर ये नहीं मिल रहा है?
नहीं सर, वो दोनों मिल रहा है मुझे, अच्छा। पर स्टाइपेंड का क्राइटेरिया ये है कि यू गेट 5,000 पर मंथ, हम्म। एंड दैट इज नॉट फॉर फ्री, सो दे अलॉट यू, यू हैव टू डू सम टीएशिप, टीचिंग ओके। असिस्टेंट। हम्म। तो कोई बीटेक फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपको टीए बना देंगे एंड वहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। हाँ, मतलब तो नॉर्मली अभी फॉर एनी, अभी इवन आई डोंट, हाँ, नॉर्मली फॉर एनी एमटेक मेरा और अभी पीएचडी स्टार्ट नहीं स्टूडेंट। हुआ तो मुझे नहीं पता। या अच्छा, एग्जैक्टली। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस में एंड ऐसा कुछ उसके करना भी नहीं। क्राइट हम्म। नहीं, एक्चुअली हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गॉट डिलेड ड्यू टू कोविड, ओके। एंड इसीलिए अब तक असाइन नहीं हुआ, पर अभी हो जाएगा। अच्छा, वो अभी ऐसे So, मतलब होने वाला। and there is one more criteria, yeah, at least for us, you have to maintain a minimum of 8 GPA in order to get the stipend. या तो इट इज marks देयर एवरी, criteria भी है। इट इज एक्चुअली एवरीवेयर, Yeah, वो हर जगह ही है आपका, चाहे वो एमटेक कर रहे हो आप, चाहे एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कुछ भी है, तो हर जगह ये क्राइटेरिया हाँ, होता ही है कि कहीं पे 6.5, कहीं पे 7, कहीं पे कुछ क्राइटेरिया जो था वो मेंटेन रखना पड़ता है। exactly. ओके। हाँ, तो मतलब बच्चे पूछ रहे थे आपसे, खासकर आपसे जो क्वेश्चन था कि आपके बीएससी में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसा था जो आपने रिसर्च को इतने सही से मेंटेन कर लिया। मेरा कॉम्बिनेशन तो नॉर्मली था, जो आई थिंक हर जगह पे वही होता है। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, हम्म। सेकेंड ईयर में फिजिक्स और मैथ्स, एंड थर्ड ईयर में सिर्फ फिजिक्स। बट जेवियर्स में ऐसा था कि फाइनल ईयर में एक पेपर पूरा था। यूजुअली वी हैव एन इलेक्टिव एवरी सेमेस्टर, तो हम्म। फाइनल सेमेस्टर में इलेक्टिव की जगह रिसर्च का पेपर था, 100 मार्क्स का। हम्म। तो उसके लिए हमको सेकेंड ईयर से अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती है कि प्रोफेसर के साथ करो या कोई इंस्टीट्यूट में आप कर सको, टाई अप्स ओके। है जेवियर्स के। तो ओके। तो पर मैं लकी थी, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब मेरे गाइड को बच्चे चाहिए थे, तो मैं सेकेंड ईयर की जगह मेरा फर्स्ट ईयर से शुरू हो गया, ओके। तो इसीलिए अच्छा, उससे कितना हेल्प मिला आपको? हेल्प मिला, बिकॉज आई वांट टू डू रिसर्च, सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मास्टर्स में तुम आते, आप जो भी आता है, इट्स especially in institute like IITs, it's not just about getting marks. So एग्जैक्टली। there is a heavy focus on concepts, and most of the people want to go for reseर्ch. तो हम्म। वो MSc करने से पहले I got to know for sure कि नहीं, मुझे करना ही है। मैंने ये 3 साल किया, मुझे पसंद है। ओके। तो अच्छा, so yeah. how is your life in IIT Gandhinagar is different from your college St. Xavier? Both the colleges are really amazing, and I really love St. Xavier. But yeah, being in IIT is different in the way that you are surrounded by intellectual people and people who are really, dedicated towards what they want. मतलब And आप that, कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो क्षितिज क्षितिज मितांशु ये लोग इंटेलेक्चुअल नहीं थे, ऐसा कुछ कह रहे हो? बताओ, no वो देखेंगे इसके sir. बाद में। नहीं सर, those guys are really amazing, and इसीलिए हम सब ने jam preparations भी एक साथ ही की थी। तो एग्जैक्टली। they were the intellectual people around me in St. Xavier. ओके। But इधर भी मतलब PhD students है, तो you keep on interacting with them, professors के साथ। So this is अच्छा, और good. हॉस्टल लाइफ कैसा लग रहा है आईआईटी का? बहुत अच्छा। I've been only here for 2 months, पर बहुत मजा आ रहा है। मेस वगैरह, फूड वगैरह सब अच्छा है? फूड बहुत अच्छा है एक्चुअली। बहुत ज्यादा अच्छा है। कई कई जगह नहीं अच्छा होता, पर इधर का फूड इज हाँ, रियली गुड। नॉर्मली आईआईटीज में, बहुत सारे आईआईटीज में अच्छा नहीं है। आईआईटी रुड़की का मतलब मैंने देखा था, उसका फूड इतना अच्छा भी नहीं था, मतलब ठीक था बट इतना अच्छा नहीं था। तो वहाँ का फूड अच्छा है मतलब। हाँ, और लोग कैंपस हाँ, लाइफ के इधर का बारे तो में बहुत पूछ रहे हैं, अच्छा है। लोग आपके कैंपस लाइफ के बारे में, मतलब फैकल्टी कैसी है इसके बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं, तो क्या हाँ, कहोगे? तो फैकल्टीज आर रियली अमेजिंग ओवर हियर, हम्म। एंड मतलब दूसरी जगह से के कंपैरिजन में यंग फैकल्टीज है। अच्छा, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था? मतलब कुछ स्पेशल कुछ पढ़ना था इसके लिए? इंटरव्यू नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने स्पेशली कुछ नहीं पढ़ा था। एग्जाम देने के बाद जो आपके आपके क्लासेस लेते थे फॉर हम्म। सम टाइम, हम्म। एंड बस आप जो प्रॉब्लम शीट देते थे, आई यूज्ड टू सॉल्व ओनली दैट। फिर थोड़ी जान की बुक्स थी, वो सॉल्व करते थे। तो ओके। बिकॉज आई डिडंट नो कि व्हेन एग्जैक्टली वुड माय इंटरव्यू बी, तो मैंने ऐसा कुछ हैवी प्रिपरेशंस नहीं किया था। इट वाज सपोज्ड टू हैपन इन अप्रैल, ओके। पर देन आई थिंक आई गॉट माय इंटरव्यू इन मे। तो बस वही किया था कि एक बार आई रिवाइज ऑल माय कांसेप्ट्स, बिकॉज आई डिडंट नो कि मतलब कौन से एरिया से पूछेंगे, मुझे चांस मिलेगा कि मैं ऐसा बोलूं कि मुझे सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स से पूछो या क्वांटम मैकेनिक्स से पूछो। सो एग्जैक्टली। आई वाज रियली प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। एक बार कांसेप्ट्स देख लिए थे, फॉर्मूला देख ली थी। ओके। अच्छा, आपने जैसे बोला कि आपने आईआईटी, सॉरी, आइजर तिरुवनंतपुरम का भी मतलब क्रैक किया था इंटरव्यू, सो व्हाई डिड यू चूज
आईआईटी गांधीनगर। बच्चे पूछ रहे हैं, मेरा सवाल नहीं है ये, Yeah, बच्चों का so क्वेश्चन ऐसा no, that's a very good question, है। but it wasn't a very deep reason in the sense I thought a lot about it. IIT Gandhinagar offers only MSc, uh, not an integrated PhD course. Exactly. And IISER Thiruvananthapuram was offering me a integrated PhD course, so it was like 5 to 7 years maximum. And at that time I wasn't sure कि मुझे PhD, do I want to do it from India or abroad? Okay. And वो that course was no exit, so अगर मैं 2 साल के बाद छोड़ देती हूँ तो I wouldn't even get an MSc degree. So that's why I chose IIT Gandhinagar. So 2 साल है and उसके बाद I can see. Okay. So आपके labs वगैरह start हो गए यहाँ पे गांधीनगर में? The lab course है, but it's online. But जो campus पे है उनको chance मिल रहा है कि अगर आप permission लेके lab जाना चाहो तो जा सकते हैं. तो अभी आपने शुरू किया कुछ? Yeah, तो normal lab experiments होते हैं, fold probe. अच्छा, जो नॉर्मल मतलब मास्टर्स के, जो नॉर्मल मास्टर्स में हो रहा है ना, मास्टर्स का इसके जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। Exactly. So तो ऐसे कुछ मतलब आपका जो so ये था research की opportunity. बोलिए। Research opportunity we get in the next semester. So in the second year of MSc, actually IIT Gandhinagar has a very unique 2-track system. तो फर्स्ट ईयर तो सबका कॉमन होता है एंड सेकेंड ईयर में यू गेट अ चांस दैट ईदर यू ऑप्ट फॉर अ रेगुलर ट्रैक इन विच यू हैव more credits for theoretical courses compared to research work. Research तो करना होगा but the credits will be less. And research track में you have more credits towards research and less theory subjects. So मतलब you can either go for either. अगर अभी श्योर नहीं हो कि रिसर्च करना है या नहीं तो रेगुलर ट्रैक ले सकते हैं. अगर श्योर हो कि रिसर्च करना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर रिसर्च ट्रैक. तो वो नेक्स्ट सेम से शुरू होगा एंड वी कैन टेक अ प्रोजेक्ट अंडर एनीवन. सिर्फ फिजिक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है. तो आपके इसमें जो अर्ली एमएससी ये जो एडमिट है और नॉर्मल एमएससी है तो इनकी क्लासेस साथ में ही होंगी? दोनों की क्लासेस साथ में होंगी मतलब अर्ली एमएससी साथ में ही है. हमारी क्लास में वी हैव अराउंड यस कोर्स इज नथिंग डिफरेंट. कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है एंड वी आर आल्सो हेल्ड एट द सेम लेवल. सो नथिंग डिफरेंट. एक बार अंदर आ जाओ, सिर्फ आने का तरीका डिफरेंट है. ओके. बाकी मतलब सब कुछ सेम है, कुछ खास मतलब अंतर नहीं है उसमें, है ना? ओके. और एक बच्चे का क्वेश्चन था जो कि मेरे को अच्छा लगा था कि अबाउट रिसर्च पेपर, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? हाउ डू यू फील, मतलब कितना इससे प्रेफरेंस आपको मिल रहा है या क्या हो रहा है? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली नो कि इंटरव्यू में सिलेक्ट करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि मतलब वो तो आपको जज करते हैं. तो इट्स डिफिकल्ट टू टेल कि हाउ डिड व्हाट वाज द एग्जैक्ट थिंग जिसकी वजह से आप आए. पर आई वुड से दैट रिसर्च पेपर हेल्प मी and not because of just publishing a paper. The research experience helped me a lot in कि मुझे क्या करना है. It gave me a clarity. But about admission, I don't think so. It should be a major factor. अगर है तो it's good. अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई चांस नहीं है. तो इसने तिरुवनंतपुरम में कुछ हेल्प किया आपका रिसर्च पेपर में? उधर I didn't discuss my research at all. कुछ भी नहीं? I had 2 interview rounds. नहीं, I had 2 interview rounds and they asked me questions only. Even here they didn't ask me questions about my research. सिर्फ पूछा कि किया है, मैंने बोला हाँ. तो ऐसे अगर आप क्लासेस वगैरह जो अटेंड कर रहे हो तो टीचर भी ऐसे कुछ खास मतलब कुछ प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं? आपका रिसर्च पेपर है तो इसके बेसिस पे कुछ भी नहीं? हाँ, नहीं स्पेशल तो कुछ भी नहीं. मे बी आगे जाके जब रिसर्च के लिए गाइड सिलेक्ट करने हो तब शायद दे कैन कंसिडर कि मतलब है, पर आई डोंट थिंक सो दे विल डू दैट. तो अभी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर इसमें कोई सेमिनार वगैरह नहीं है? सेमिनार इन द सेंस सर? सेमिनार मतलब कोई पेपर वगैरह कुछ आपको वहाँ पे ये करना है, रिसाइट करना है, ऐसा कुछ? मतलब कुछ पेपर आपको दे दिया गया पढ़ने को और फिर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा कुछ? मतलब अभी सिर्फ कोर फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं? अभी तो नहीं था आई थिंक. मतलब मैकेनिक्स वगैरह यही पढ़ा रहे हैं या ऐसा कुछ? हाँ, अभी तो फिजिक्स के हाँ, अब हमको तो नहीं था, शायद होता होगा, पर ये कोविड की वजह से सब ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन सिस्टम में इट वाज डिफिकल्ट. बट सिलेबस तो ऐसे भी चेंज तो नहीं किया ना? सिस्टम सिर्फ इसी बार हुआ है. मतलब सिलेबस वगैरह तो लास्ट ईयर वाला ही है सर. लास्ट
ओके 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 ओके। मोस्टली सिर्फ कोर्सेज आगे पीछे किए हैं कि कौन से सेमेस्टर में हम लोग क्या ले रहे हैं, हम्म बट द थिंग वाज कि हमारे सीनियर्स के टाइम ये हम्म 2 ट्रैक सिस्टम नहीं थी, तो उनको सेकंड सेमेस्टर में दे हैड अ रीडिंग प्रोजेक्ट कि जहाँ पे उनको पेपर्स पढ़ने को दिए थे हम्म। थर्ड सेमेस्टर में रिसर्च गाइड चूज करने से पहले। बट एज वी हैव दिस ट्रैक सिस्टम तो हमको ये सेमेस्टर के एंड में ये मौका मिलेगा। ओके, मतलब ये अभी सेकंड सेमेस्टर के एंड में आपको वो करना पड़ेगा। ओके। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा नॉर्मल पूछा जाता है किसी भी, मतलब जिसने आईआईटी क्रैक किया हुआ है। नियति, हेलो, आवाज जा रही है? हाँ। तो हाँ सॉरी तो सर। हाँ। हाँ तो एक क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली हर बच्चा पूछता है किसी भी आईआईटीएन से, कि हाउ डिड यू कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ ड्यूरिंग योर बीएससी। कि आपने बीएससी भी करा, आपने आईआईटी जैम क्रैक करा, उसके बाद आपने दो इंटरव्यूज क्रैक करे, तो मतलब कैसे आपने खुद को मोटिवेटेड रखा? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, मतलब इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होती है ना बच्चों में, मतलब हद से ज्यादा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीने बच्चा लगातार पढ़ रहा है, उसके बाद 15 दिन के लिए वो गायब हो गया बिल्कुल, हाँ, फिर 15 डेज उसने पढ़ाई करी, फिर कुछ दिन के लिए गायब हो गया। डेफिनेटली। हाँ। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, तो हाउ डिड यू मैनेज विद दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि दैट हैपेंस विथ एवरीवन। तो अगर आप एक महीना अच्छे से पढ़ पाए पर फिर 10 दिन तक कुछ नहीं कर पाए तो पहले तो टेल योरसेल्फ इट्स ओके। नहीं तो क्योंकि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, स्पेशली जब सब लोग आजू बाजू, मैंने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए, मैंने ये बुक खत्म कर दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओके, इट हैपेंस विथ एवरीवन, सो जस्ट बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। And the thing was, I had many people, Kshitij, Mitanshu, Soham, हम लोग साथ में जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो whenever I felt demotivated, we actually classes के बाद हम लोग साथ बैठ के sum solve करते थे। तो whenever I felt demotivated, they used to help me a lot. Like when they are in that, I used to help them, and so it was the group effort. But so they helped me a lot. And in December, actually, Jam was in Feb, and in December, actually, I was about to give up on Jam. And at that time, sir, आपने motivate किया नहीं तो करने के लिए। yeah, so मतलब आपकी classes अल्टीमेटली में भी ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग भी, कि एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए आपके पास, राइट? कि मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक मतलब अपने लाइक माइंडेड पीपल का एक सही सा ग्रुप होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। चलिए, मतलब डिमोटिवेशन होता है, अग्रीड, बट अगर आप अकेले हो तो भी आप कर सकते हो। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि आईआईटी की मतलब बहुत वीडियोस आती है यूट्यूब पे, जहाँ पे मतलब बच्चों जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके इंटरव्यूज होते हैं, ये वो फिर उनकी फोटोज देख लेती थी। तो इट यूज्ड टू मोटिवेट मी कि भले राइट नाउ आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड ऑल, बट वो देख के लगता था कि एक दिन शायद मैं भी होंगी, अगर मैं ये प्रॉब्लम्स अभी कर लूंगी तो मैं वहां पे होंगी। एग्जैक्टली, वो सबके साथ ही होता ऐसे है। यू देखो कैन मोटिवेट मतलब योरसेल्फ। ऐसा होता है कि मैं कंटिन्यूअसली बच्चों को बोलता रहता हूँ कि देखो आपको भी ये चीज करनी चाहिए, बट अब उन्होंने एक आईआईटीएन के मुंह से सुन लिया, आपके मुंह से सुन लिया, तो शायद उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम सबके साथ भी होती है, मतलब नियति के साथ भी ये हुआ था, अच्छा मतलब वी कैन मैनेज आल्सो। हाँ, तो ये चीज होती एग्जैक्टली है। अच्छा, और एग्जैक्टली। कैसा लग रहा है आपको, मतलब बीइंग एन आईआईटीएन, आईआईटी गांधीनगर वाला, कैसा लग रहा है? मतलब कैसा फील हो रहा है कि आप बेटर डिजर्व करते थे, या और मतलब? नहीं, I don't feel like that at all. I don't even know if I deserve IIT Gandhinagar. So, yeah, ऐसे it's not like IITian बन गए तो you know everything this and that. I'm learning a lot over here. यहाँ पे आके यही चीज पता चलती है कि how much you don't know, कि तुम्हारे concepts कितने strong है कितने नहीं है, and people are all around you are just working towards doing overcoming that, कि नहीं आता तो ठीक है सीखते हैं, and opportunities भी बहुत सारी है कि सीख पाए। So nothing special like that, but yeah, good people around. तो आपके फ्यूचर प्लान्स, आगे क्या क्या प्लान्स हैं अभी, क्या क्या सोचा है आपने? I want to opt for research. Yes, I want to opt for research. So after this, hopefully I'll get into a good place for PhD. और पीएचडी कहाँ से, इंडिया से, मतलब गेट नेट ये सब देना, या फिर जीआरई देके बाहर जाओगे? नहीं, अभी तो शायद गेट और नेट। अभी इस बार वाला दिया था आपने गेट, ये जो हुआ था अभी, तो आप लोग एलिजिबल हो गए? नहीं सर, नहीं दिया था, और फिर अभी जेआरएफ हाँ, दोगे? अभी हो गए हम लोग, पर नहीं कर। और ये वाला जो जेआरएफ नेक्स्ट होगा, ईयर। ये दिसंबर, ये क्या बोलते हैं इसको, जून वाला नहीं दोगे? नहीं सर,
क्योंकि मतलब अभी इधर के कोर्सेज भी है, मतलब नॉट स्ट्रगलिंग एग्जैक्टली, बट जो पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी 3 साल जाम जाम करके आईआईटी में आए, फिर आईआईटी में आके भी उधर नहीं पढ़ रहे, फिर और नेट कर रहे, तो वैसा नहीं करना था मुझे। इसलिए अभी आई एम फोकसिंग ऑन माय कोर्सेज एंड मे बी नेक्स्ट ईयर और समर में कुछ स्टार्ट अच्छा, करूंगी प्रिपरेशन। एनी मैसेज फॉर योर जूनियर्स? अभी तो आप सीनियर हो गए, तो जूनियर्स को कोई मैसेज दोगे? the the message is just that कि I know how difficult it is, कि मतलब आपको लगता है कि मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा पेपर खराब गया, एक खराब गया कोई बात नहीं, एंड so at the end of the day what matters is the journey। तुम आईआईटी तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो वो सेकेंडरी है। तुम Exactly. आईआईटी तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए, फिजिक्स तुम्हारा गोल होना चाहिए, एंड इफ दैट इज द गोल तो यू विल बी ऑल राइट एनीवेयर यू आर। सो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, जो भी पढ़ रहे हो एंजॉय करो, फिर क्योंकि अभी काफी बच्चों अच्छा। के पेपर खराब हुए हैं, मतलब सही बताऊं तो जो जैम 21 हाँ का जिन्होंने दिया उनके पेपर खराब हुए हैं। और या मतलब तो वही हो रहा है कि उनके अंदर डिप्रेशन है, मतलब काफी ज्यादा डिप्रेशन है, कुछ बच्चे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। आई नो। क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि आप भी इस फेज से गुजरे हो, मुझे पता है आपका बहुत अच्छे से। मतलब कैसा कैसा फील होता था आपको? हाँ। बहुत आई फेल्ट लाइक द वर्ल्ड वाज एंडिंग, कि मुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मेरे साथ वाले सारे चले जाएंगे आईआईटीज में, मैं रह जाऊंगी, मेरा करियर खराब, ये वो। बट I know it's difficult, but just know कि अगर अभी नहीं होता है ना तो it's not the end of the world। आपके पास Exactly. आगे भी बहुत सारे चांसेस है। मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जिनका उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर दिया, नेक्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर हो गया उनका एग्जाम, एंड नाउ दे आर इन आईआईटीज। तो माय मैसेज वुड बी कि डोंट फील टू बैड इफ यू डोंट गेट इन। आई नो बुरा तो बहुत लगता है, इतनी मेहनत की फिर भी नहीं सही जा बात पाए, है। बट जस्ट अगर आपका फिजिक्स का प्यार अगर यू कीप इट अलाइव ना, तो फिर इट विल बी ऑल राइट। सही है, काफी एंड अच्छा एक है। बार में छोड़ मत देना, कि हाँ एक बार यार, प्रिपरेशन की नहीं हुआ, छोड़ मत देना यार। करना है इसको कीप ना, ऑन ट्राइंग, आराम से हो आईआईटीएन जाएगा। बनना है बस। एग्जैक्टली बस आईआईटी में जाना एग्जैक्टली। है, आईआईटीएन बनना है। क्योंकि आईआईटीज में अगर कुछ नहीं होता तो कम से कम ये देखो यार कि इसकी हॉस्टल लाइफ कितनी अच्छी है, किस तरह के लोग आपको मिलेंगे, कम से कम जो भी आपको बात करता हुआ मिलेगा वो अच्छी अच्छी बातें करता हुआ मिलेगा। ये नहीं कि फालतू में बैठ के यस, कुछ ये कर रहा है। एग्जैक्टली, ये सही बात है। और प्रोफेसर्स भी हम काफी ज्यादा हाँ हेल्पफुल होते हैं आईआईटीज के अंदर, वो है कि तो है। नहीं? चलिए फिर खत्म करते हैं नीतीश को, ठीक है? काफी अच्छा लगा, काफी होपफुली थैंक यू काफी सो सही मच सर। इंफॉर्मेशन था। जस्ट वन थिंग, क्या बोलिए? yeah hopefully, and agar आगे भी if you have questions you can contact me anytime to the junior। and one more thing sir, I am here because of you, so thank अरे you so कुछ भी, much। आप देखो, you आपने really मेहनत helped me a करी lot। अरे नहीं sir, है। अरे नहीं सर, अरे नहीं नहीं नहीं, sir, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने नहीं मेहनत करी है, देखो नहीं। आपकी मेहनत सबने देखी थी, ठीक है? मतलब देखो ऐसा होता है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है काफी बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है? स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो बुरा उनको इस चीज का लगता है कि यार हमने हार्ड वर्क किया था, हम क्लास में आंसर्स दे रहे थे, उसके बाद भी हमारा नहीं हुआ। और कुछ ऐसे बच्चों का हो जाता है, मतलब वो बच्चे खराब नहीं होते, बस ये होता है कि वो इंटरेक्ट नहीं करते। तब ऐसा होता है कि कुछ टाइम हाँ के लिए उन बच्चों को बुरा लगता है कि डेफिनेटली यार हाँ। उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग इतनी चीजें सोचनी नहीं चाहिए किसी को, है कि नहीं? मतलब आप अच्छे हो, अगर आपका मतलब हाँ वही। लव है, एग्जैक्टली कि लव आपका फिजिक्स के साथ है, तो डेफिनेटली यू विल डू गुड, है कि नहीं? आप अच्छे जगह पे तो पहुंचोगे चाहे कुछ भी हो। हाँ एंड अगर आपका सिलेक्शन नहीं, डेफिनेटली यानी सिलेक्शन नहीं होता तो उसमें ये नहीं है कि आपकी मेहनत वेस्ट चली गई, या आप में कोई ऐसी चीज है कि आप कभी भी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली, एक टाइम पे नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम पे हो जाएगा। हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी जैम हुआ, अभी इट्स जस्ट ऑल बाकी है, गुड। टीएफआर बाकी है, और फिर दूसरे बीएचयू डीयू के एग्जाम्स भी बाकी है शायद। इस बार तो टीआईएफआर लेट है, सो दे आर रियली लकी और टीआईएफआर क्या, लेट है, अरे इवन जेस्ट का बिकॉज जो वी यूज्ड टू पेपर, हैव इट इन दिसंबर। एग्जैक्टली, और जेस्ट का जो पेपर है वो इवन वो भी जैम लेट के गया। 7 डेज के अंदर ही हो जाता था। इस बार वो पेपर में उसमें पूरा एग्जैक्टली 2 महीने हाँ को उन्होंने, हाँ मतलब 2 मंथ्स को उन्होंने ये दिया हुआ टाइम दे रखा है। तो काफी टाइम है, मेरे ख्याल से इतना अभी परेशान होने की कोई वही तो, जरूरत है नहीं शायद, है ना? आराम से। एंड जस्ट वन मोर थिंग, आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो दिस और नॉट, बट अगर आपका सिर्फ जैम क्लियर हो जाता है पर इतना अच्छा रैंक नहीं है कि आपको आईआईटीज में मिले,
तो आप कई आइजर्स है जो लोग ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, तो आप एग्जाम क्लियर हो तो आप फॉर्म भर सकते हो एंड फिर वो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू लेते हैं। तो आइजर तिरुवनंतपुरम में भी आई वेंट लाइक दैट, इवन तो वो तिरुपति भी जो भर सकते। तो जो मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली तिरुपति या तिरुपति हो गया, वीरभूम हो गया, जो अभी नए नए खुल रहे हैं सारे मतलब आइजर्स, उन सब में ये फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है। एग्जैक्टली कि उसमें जरूरी नहीं होता कि आपका जस्ट क्लियर एग्जैक्टली हो। एंड शायद आईआईटी मंडी में भी है। हाँ हाँ, हाँ आईआईटी मंडी में है एग्जैक्टली बच्चे। तो एक एग्जाम क्लियर नहीं हुई तो बहुत सारी है आगे भी, तो एग्जैक्टली तो जस्ट बस कीप ऑन ट्राइंग। या एग्जैक्टली। ओके चलो नियति, काफी अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन, आपके थैंक टाइम यू के सो लिए। मच सर। ठीक है, आपको फिर से हम अरे परेशान नहीं करते सर, तो रहेंगे। एनी टाइम। फिर से सर परेशान करते परेशान नहीं, आपको जब भी काम हो ऑलवेज ऑलवेज रेडी। ओके श्योर। तो चलो ठीक है, खत्म करें इसको। या या ओके थैंक यू सो मच ओके सर। चलो, थैंक यू नियति, थैंक यू सो मच।